के चरणों में कोटिशन नमोस्तु। वर्णी जी और एलक और छुलक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, रोजाना हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अपनी कठोर कठोर शब्द कोई मुख से नहीं कहा करे, बनकर युगवीर सब हृदय से देशोन्नत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट का। महाराज, ये वस्तु स्वरूप और तत्व का ज्ञान नॉलेज तो हम लोगों को है। हम लोगों को ये भी पता है कि पुद्गल भी अलग है और चेतन भी अलग है, और हम ये जानते हुए भी इसको मानने को तैयार नहीं है। पुद्गल पे जरा सी भी कष्ट आ जाए तो हम सब लोग तड़प जाते हैं। अब आप लोगों ने तो अपने इस पुद्गल और चेतन के अंतर को समझ लिया है और आपके फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा मोह हमारे पुद्गल से जा नहीं रहा है। तो महाराज जी, ऐसा कुछ क्या करें कि हम इस पुद्गल से हमारा भी मोह धीरे धीरे छूटे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विचार ये करना है, खातव्यम सुमर्तव्यम, नहीं खातव्यम सुमर्तव्यम। मोह करोगे तो भी छूटना है, नहीं करोगे तो भी छूटना है। छूटना तो है ही। पुद्गल का देखो प्रकृति ने कैसे ऐसे सिद्धांत बनाए, तुम नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा। इसलिए अच्छा है, ज्ञानी पुरुष कहता है कि मैं छोड़ने के पहले ही छोड़ देता हूं। जब छोड़ना ही नियत है, एक दिन सब कुछ यहीं रखा रह जाना है, तो क्यों ना अपने हाथों से छोड़ दें। तो उसका दो लाभ है, अपने हाथों से छोड़ेंगे तो स्वाभिमान भी रहेगा, हमें कुछ करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन छीन लिया जाएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब व्यक्ति चिंतन को करता है, शब्द ज्ञान है, आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही। जान रहा है लेकिन ज्ञानिक भाव नहीं हो रहा है। जान रहा है, ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है। जैसे कहा, क्षमा तो कर रहा है लेकिन उत्तम क्षमा नहीं है। भय से कर रहा है, लोभ से कर रहा है, मोह से कर रहा है, उत्तम क्षमा नहीं है। ये मान के नहीं कर रहा है कि ये मेरा स्वभाव है, मजबूरी में कर रहा है। इसलिए क्षमा उत्तम ज्ञान तो होता है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए। और सम्यक ज्ञान जो होता है सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और सम्यक दर्शन जो होता है निर्भय होता है, निसंकेत आदि गुणों से सहित होता है। इसलिए जिसको अपन ज्ञान कह रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान ऐसे ही है जैसे गुटखा खाने वाले को ज्ञान है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ज्ञान है, जान रहा है, लेकिन वो आत्मा की पर्याय न बनने से वह जानता हुआ भी ग्रहण करता है। सब जानते हैं कि सब यहीं रखा रहना है, लेकिन ये ज्ञान का विषय है, सम्यक ज्ञान का विषय नहीं। सम्यक ज्ञानी का विशेषता होती है वो जाता हुआ ही नहीं देखता, इसके छोड़ने से लाभ क्या है वो भी देखता है। सम्यक दृष्टि किसान के समान होता है। किसान के समान होता है। किसान खेत में बीज फेंकता है, उसको दुख क्यों नहीं होता? 1 क्विंटल बीज उसने खेत में फेंक दिया, खाने को नहीं था फिर भी फेंक दिया, और उससे पूछा जाएगा ये कितना दुख है? बोले कोई दुख नहीं। 1 क्विंटल गेहूं खेत में फेंक दिया, उसको दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि उसके 10 क्विंटल की आवक दिख रही है। इसलिए सामान्य जन क्या करते हैं, उनको दिखता है हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन दौलत छूट जाएगी। ये ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान है, ये छूट जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, ये छूट जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा। उस मिल जाने का जो ज्ञान हो जाए तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैसे किसान को फेंकने का ही ज्ञान नहीं है, वो कह क्विंटल भर गेहूं तो फेंकना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में जो 6 महीने बाद उसको मिलना है, उसके ऊपर की श्रद्धा गाढ़ है, इसलिए उसे जाने का दुख नहीं होता। सम्यक ज्ञानी का यही होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन उसको मालूम है कि ये जो इंद्रिय का सुख मैं छोड़ रहा हूं, इसके बदले में हमें वो सुख मिलने वाला है जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के ना ही कहो। बस वो सिद्धांत मजबूत होने से फिर वो जैसा सोचता है वैसा होता है। नमोस्तु गुरु, जी, कैसा लग रहा है?